आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज। मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन। कुछ ऐसे वाकयात जब हमारे सामने आते हैं तो दिल नहीं बल्कि हमारे रूह कांप जाती है, आंखों से आंसू हम लोग नहीं रोक पाते। ऐसे ही एक ऐसा वाकया है, क्या इसको मैं कहानी कहूं या इसको मैं हकीकत कहूं, या मैं ये कहूं कि ऐसे एक शख्स की शर्म मर गई है, या मैं ये कहूं कि उसके अंदर जाहिलियत पैदा हो गई है, या मैं कहूं कि उसके अंदर हैवानियत पैदा हो गई है, जो अपनी औलाद को, अपने बच्चे को क्या इस तरीके का कैदी बनाकर वो रख सकता है। एक मासूम बच्ची, जो बच्ची को सेंस नहीं जिंदगी का, 4 साल बच्ची, 5 साल बच्ची, जिसको जानवर के तबेले में बांध कर रखा गया। आखिर हुआ क्या, इसको कहानी कहे या हकीकत, क्या हुआ, किस तरीके का मैटर सामने आया, किस तरीके का वाकया सामने आया। मेरे साथ फिर एक मर्तबा जुड़े हैं, जैसे मैंने हर वक्त कहा है कि हमको जब जब जरूरत पड़ती है ऐसे वाकयात की या ऐसी चीजों की, तो हमारे सामने एक चेहरा आता है औरंगाबाद शहर का, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है चेहरा। मेरे साथ खालिद अहमद साहब जुड़े हैं, हम इनसे बात करेंगे। इनके पास जिस तरीके का बैतुल यतीम चलता है, पिछले 30 सालों से इस तरीके का बैतुल यतीम चला रहे हैं, जो बेसहारों को सहारा देता है। एक ऐसी जगह, एक ऐसा नाम, जो मैं ये समझता हूं कि शायद पूरे मराठवाड़ा में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में मुझे ऐसा आज तक देखने नहीं मिला, बैतुल यतीम, जहां पर पिछले 30 सालों से इस तरीके का माहौल चलते आ रहा है। मेरे साथ सर जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे। सर जी, वाकया तो ऐसा है कि दिल, रूह कांप जाने वाला। जब आप मुझे सुना रहे थे, आंखों से आंसू नहीं रुक पा रहे थे। क्या हुआ है, थोड़ा बताइए। देखिए, जैसा भी आपने कहा कि ये दिलदोज वाकया है, संगीन हालात हैं, तो एक पैटर्न की एक लड़की या औरत ने मुझको फ़ोन किया, हिना नाम है, कि भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं क्यों, तो कहा हमको एक बच्ची को शरीक करना है। तो मैंने कहा कि मेरे पास तो बॉयज़ हॉस्टल है, लड़कियों का है नहीं, लड़कियों का है भी नहीं, और यहाँ पर भी जो है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, मतलब जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कोई वो राइज तो है नहीं ना। ये जो बच्चे पढ़ना चाहते हो यहाँ पढ़ते हैं और अपना चले जाते हैं। जब ये छुट्टियां चल रही हैं, हमारे पास कोई बच्चे नहीं है अभी, 2-4 बच्चे जो जा सकते नहीं जा सकते, वही रुके हुए। तो ये कोई ऐसा परमानेंट एक इदारा नहीं है कि यहाँ पे बच्चों रहायश का है। यहाँ पे जो है बच्चों के एजुकेशन का इदारा, हम जब उनके बदले में उनको खाना, कपड़ा, स्टेशनरी, किताबें, फीस सब कुछ मुहैया करते हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, मराठी स्कूल, इंग्लिश स्कूल, उर्दू स्कूल, जो मीडियम का जाते हैं। अब कह रहे थे सुंदर कि मेरे जो है शहर में मेरे बच्चों के 5 पैथोलॉजी लैब। ओहो। और मेरे पास BMW कार नहीं, लेकिन मेरे बच्चों के पास BMW कार। ओहो, ये भी बड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। बच्चे मेरे को फोन कर दे, भैया मैं अभी जिंसी पुलिस स्टेशन में भैया मैं, मतलब बच्चे मेरे जो है तो डिपार्टमेंट्स में लगे हैं। कई बच्चे पूना में हैं, कई बॉम्बे में। 30 सालों लगभग हर डिपार्टमेंट में बच्चे पढ़े। अब बच्चे बहुत बड़े बड़े हो गए, जो बच्चे छोटे छोटे आज वो उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए, तो एक खुशी होती। तो मैंने बताया कि देखिए हमारे पास तो लड़कियों का नहीं, लेकिन बोली नहीं सर मैं आपसे मिलना ही चाहती हूँ। तो मैंने चलो आओ मिलो। मुझे बच्ची को लेकर आई, तो 3, साढ़े 3, 4 साल की बच्ची होगी। उसके चेहरे पर, नाक के पास, जिस्म पर मार के निशान थे, तो उस मासूम बच्ची के। हाँ। तो मैंने जब उसकी कहानी सुनी तो उसने, औरत ने बताया कि जब मैं पैटर्न से गेवरे गई थी अपने रिश्तेदारों के पास मिलने, तो मैंने देखा कि हमारे पास जो है बच्चे के रोने की लगातार आवाज़ आती है। तो मैंने अपने ख़ानदान के, अपने रिश्तेदारों से पूछा कि कौन बच्चा रोता है ये। तो उन्होंने बताया कि पड़ोस में जो है तो एक घर है जिसमें एक बच्ची जो है वो, माँ उसकी मर चुकी है और वो बाप है उसको संभालते नहीं, वो बच्ची रोती रहती है। फिर तो ये बच्ची, औरत जो है, जो हिना नामी शख्स, हिना, वो बेचारी देख रही, उसने देखा कि एक बच्ची जो है बैलों के, जानवरों के बाड़े वाक़तन वो रस्सी से बंधी हुई थी। बच्ची जो 3.5-4 साल की बच्ची। और फिर उसने पूछा, उसने बताया कि उसको खाने के लिए घास फूस और छिलके वगैरह देते थे वो बच्ची को। अब सोचिए 3-4 साल की बच्ची जिसकी माँ का इंतकाल हो गया हो, जो बच्चों के बैलों के बाड़े में बांधी गई हो, उसको घास फूस दी जाए, वो क्या वो जानवर ही बन गई थी। वो इतनी बड़ी जानवर बन गई कि वो एकदम बिल्कुल जानवरों की तरह ट्रीट करती थी वो बच्ची। हाँ, बच्ची। फिर उसने, औरत ने क्या कि अजरा हमदर्दी उसके बाप से कहा कि भाई मेरे बच्चे को मैं लेके चल जाती है। तो उसने कहा कि इसका भाई भी इससे बड़ा, तो उसको लेके जाओ। उस बाप ने कहा कि बच्ची का भाई भी, उसको भी लेके जाओ, उसको लेके चल जाओ। तो उन्हें बॉन्ड करके दे दिया, लिख करके, भाई हमने तुमको दत्तक दे दी। पागल मेंटल वगैरह था क्या? हाँ, ऐसी बात है। तो बहरहाल जो उन्हें लेकर आई पैठन को। अभी बच्ची चूंकि जानवरों की तरह बिहेव करती थी, तो इसने घर के बच्चों को, लोगों को मारना शुरू की, टक्कर मारती। जब जानवर का सब मारता है वैसे टक्कर मारती थी। तो घर के सब लोग परेशान हुए इसके साथ। बोली तूने क्या आफत लेकर आई?
तो बहरहाल जब ये तब नतीजा मौका ये होगा कि वो बच्ची या तो लेकर औरत रहे या बच्ची को वापस करे। सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जो उनके जो माँ बाप को करे कांटेक्ट करे तो उसने लेने से इनकार कर दिया। वापस जब उनके पास गया तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। तो फिर उसने मुझ पे मेरे पास लाके छोड़ी, तो फिर मैंने उसको कबूल किया और हमने उसको ट्रीटमेंट शुरू करे, उसका इलाज करे। और उसके अंदर जो जहालत थी जो थी उसको कम करते 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 एक दिन ऐसा भी आया कि वो बच्ची अब जो है तो 30-40% जो है सुधर गई है, अब बोलने लगी है, बात करने की। बहुत खूबसूरत बच्ची है, बहुत ब्यूटीफुल बच्ची है। हमने कई लोगों को कोशिश की कि उसके हमने उस्मानपुरा में एक स्कूल है मतीमंद बच्चों का, हम उसको वहाँ भी भेजते थे कि वो स्कूल के अपने रिक्शे के जरिए, लेकिन वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम हुए तो वो बच्ची के ऊपर फिर वो नहीं आ सके। लेकिन अब बच्ची जो है दो बड़ी होने लगी थी वो, तो मेरे जहन में था कि मेरे पास तो बच्चे हैं और बच्ची को रखना ज़्यादा मुनासिब नहीं था। हमारे पास जो राबिया थी उसकी देखभाल करती थी, वो हमारे पास जो कुक है, लेकिन मुझको लगा कि इसका मुस्तकबिल जो है यहाँ हमारे पास महफूज नहीं है। तो फिर मैं सोचता रहा कि क्या करना चाहिए। कई लोगों से मैंने बातचीत, लेकिन कोई हल नज़र नहीं आया। तो फिर मुझको एकदम से, जैसे कहते हैं अंधेरे में एक सुई की रोशनी की रोशनी किरण मुझको निर्मला निमोरे मैडम नजर आई, दामिनी पथक की जो है, अक्सर हमारे साथ बहुत हेल्प करती है बहुत सारे मसाइल पर। तो मैं उनको फ़ोन किया, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बोले ठीक है आइए। तो मैं गया, फिर मैं सारी बातें करी गया। फिर उनकी जो ऑफिसर थी कांचन बिरदे मैडम, उनसे भी बात हुई। उन्होंने बहुत उन्होंने बोला ठीक है बहुत अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स किया। और फिर 15 दिन के अंदर हमने सारी रजिस्ट्रेशन उनका पुलिस स्टेशन में, इधर के दवाखाने मेडिकल करवाना, चाइल्ड वेलफेयर जो जुवेनाइल रिपोर्ट है वहाँ उनको पेश किया गया, वो पेपर सारी चीजें करे 15 दिन में सारा हमने ऑफिशियली मतलब जितना वर्क था सब किया। और फिर हमने आज का बच्ची जो है भारतीय समाज सेवा केंद्र जो है जी हाई कोर्ट के पीछे N4 में, तो चाइल्ड वेलफेयर को समिति की तरफ से हमने उसको बच्ची को वहाँ भिजवाया। अब उसका मुस्तकबिल संभल गया। अब बच्ची में जो 50-60% जो उसकी जो प्रॉब्लम है वो भी इंशाल्लाह, क्योंकि वो उसी माहौल में चली गई जिस माहौल में बच्चे रहते हैं, और बच्ची को ट्रीटमेंट होकर वो अच्छी सुधरेगी। और जब बच्ची अच्छी हो जाएगी तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि किसी अच्छे ख़ानदान में वो चली जाएगी, उसको लोग अडॉप्ट कर लेंगे। हमारे दोस्त फ़हीम सिद्दीकी जो दूरदर्शन की रिपोर्टर, वो तो कहने लगे खालिद ये बच्ची जो बाहर क्यों जाएंगी बोलेगी, क्योंकि बाहर के लोग ज़्यादा ऐसे बच्चों को इंटरेस्ट कर लेते हैं, वो करते हैं। तो एक छोटी सी कहानी है, या जैसा कहा आपने कि फसाना है या हकीकत है, अब दुनिया तय करे कि क्या है। सब एक सवाल मेरा ऐसा है, अगर इसको रियलिटी में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है शायद आप भी बहुत देखकर इसको अफसोस भी कर रहे होंगे कि यार ऐसा भी हो सकता है, एक बाप अपनी औलाद को बांध के रख रहा है। मतलब दिल आपका भी एक वो हुआ होगा जब बच्ची आपके पास आई। देखिए वो तो जब दिल ऐसा हुआ कि जो जिस आदमी ने कभी बच्चे को रखा ही नहीं है वो बच्चे को रखने पर मजबूर हुआ उसके हालात देखकर। और ये बात देखिए, हम अपने घर में बिल्ली पालते हैं या जानवर पालते हैं तो हम उनको उसी मोहब्बत हो जाती है, सही बोला, उसे बिछड़ने का भी हमको अफसोस होता है। तो हमारे पास के सारे बच्चे अफसुर्दा है बच्चे के जाने की। अब देखेंगे हम, जब हमने उनके हवाले किया समाज सेवा केंद्र के, तो हमने एक बड़ा बैग जो है बच्चों का लेके बच्चे के कपड़ों का जी, तो बोले इतने सारे कपड़े, इतने अच्छे कपड़े बच्ची कह रही थी। वो ओके, वहाँ के जहाँ आपने लेगा निर्मला मैडम, वो कांचन बिरदे मैडम, ये दबनी वाले, और वहाँ की जो वर्षा छाया मैडम थी वो बोलने लगी, तो मैडम ये हमने सिलेक्टेड लाए, 2 बैग उसके और पड़े हुए हैं। अच्छा, और 2 बैग आपने ऑलरेडी रखे थे? मतलब उसके लिए इतना हमारे पास था। तो खैर बहरहाल जो है कि जो ये है कि इंसानियत जो है बहरहाल जिंदा है। कुछ लोग जानवरों की तरह जीते हैं तो जीने दीजिए, अपने उससे क्या लेना। बड़ी लेकिन अफसोस बात है कि ऐसा भी आजकल हो रहा है। होता है ऐसी। देखिए ये एक तो छोटी सी कहानी सामने, मैं जो इदारा चलाता हूँ तो हफ्ते में 4-5 फोन तो ऐसे आते हैं मुझको कि मेरी आंख से आंसू आ जाते। ऐसे भी फोन आते? बहुत बच्ची आई है, तो खैर बच्ची मतीमंद थी या दिमाग की तरफ थोड़ा माजूर थी। हमारे समाज में ये सब आज भी मुझको जो एक फ़ोन आया है तो बेचैन करते थे। खामोश एक लड़की का फ़ोन आया, शौहर ने लव मैरिज की, उसने छोड़ दिया, उसने 2-3 बच्चे हैं, बेसहारा है। तो ये मतलब हमारे समाज में सिर्फ ये छोटे मसाइल नहीं, इतने बड़े मसाइल। अभी जिक्र हो रहा था आपके आदिल साहब से, बीड़ की एक लड़की है, उसके प्रॉब्लम है। कई लोग आप नाम लेके मैं राव जलील नहीं कर सकता लोगों को, मतलब हमारे आसपास ही हमारी अपनी बेटियां बड़ी तकलीफ में मुब्तला हैं, और हम चाहते हैं कि लड़कियों का इदारा हम शुरू करें, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, परमिशन के ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। हमारे पास वो जो हमारा इदारा है बैतुल यतीम, ये तो एक बच्चों के लिए एक हॉस्टल है। बच्चे इसमें हमारे 3 कैटेगरी रखते हैं। जो तक यतीम जिसका बाप नहीं है, यसीर
जिसकी माँ माँ नहीं नहीं। और एक मिस्किन, नहीं माँ बाप दोनों हैं लेकिन गरीब वो हालत बहुत। बहुत गरीब गुरबा। तो ऐसे सारे के बच्चों को हम अपने पास रख के उनको खाना कपड़ा लत्ता, उनकी फीस किताबें सब मुहैया करते हैं और बच्चों को हम पढ़ाते लिखाते हैं। और हमारा आज तक कभी कोई बच्चा पास हुआ, ये हुआ, कोई प्रोग्राम नहीं होता, कोई गलते आमदार नहीं, कोई MLA, हमारा सिर्फ हमारे जो लोग हैं हमारे साथ बस 30 सालों से चल रहा है चल रहा है। और वो बस बच्चे आ रहे, पढ़ रहे, लिख रहे, जा रहे, अल्लाह चला भी रहे अल्लाह चला रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। औरंगाबाद एक्सप्रेस की टीम आपको बहुत शुक्रिया अदा करती है कि आपने उस बच्ची को, मतलब बेसहारा बच्ची को सहारा दिया। और मैं समझता हूँ शायद आपकी टीम अगर वहां तक नहीं पहुंचती, या वो हिना अगर आप तक नहीं पहुंचते, तो पता नहीं तो बच्चे शायद मुझे लगता है शायद बच्ची आज होती भी नहीं, या तो फिर उसके अंदर जानवर की सलाहियतें ऑलरेडी आ चुकी थी, शायद आज क्या होता नहीं पता। तो हम हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब खालिद अहमद साहब। जैसे कि मेरी इनसे बातचीत हुई, ये वाकया कहानी कहूं या दिल को दहलाने वाला वाकया कहूं, रूह कांप जाती है। जैसे सर ने कहा कि जब मैं तो सबसे पहले शुक्रिया अदा तो उस खातून का करता हूं, उस लेडीज का करता हूं, हिना का, वो जो भी है, मैं सबसे ज्यादा उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि अगर वो सर तक नहीं आते तो काश वो बच्ची भी वहां से नहीं निकल पाती, और काश मुझे लगता कि शायद आज वो बच्ची भी इस दुनिया में नहीं होती। अब शर्म किसे आए, ये तो हम किसके सामने अपना रोना रोए, ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि हम आखिर अपना रोना किसके पास रोए। तो जिन जिन लोगों ने इसमें साथ दिया, जैसे खालिद अहमद साहब का, हमारे दामिनी पथक के जो मैडम है निर्मला मैडम, उन्होंने साथ दिया, हिना ने साथ दिया, और इनके जो यहाँ के जो बच्चे हैं हॉस्टल कमेटी की पूरी इनकी जो पूरी जो कमेटी है और यहाँ के जो बच्चे, जिन लोगों ने इनका साथ दिया, हम तहे दिल से, औरंगाबाद एक्सप्रेस की पूरी टीम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। और फिर हम जो है उम्मीद करते हैं कि आपसे जो है ऊपर वाला अल्लाह ताला इस तरीके का काम लेते रहे, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उस शख्स को भी लगे कि उसकी हैवानियत का जो नंगा नाच है वो पूरे दुनिया के अंदर जो है उजागर होकर रहेगा। कैमरामैन आदिल खान के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज।